Hello everyone, welcome to my channel Crystallized Science. So this is the continuing video for chapter number 14. As we have seen earlier videos, we have covered many of the topics related to this chapter, right? So 14.4 topic name is biogeochemical cycle. Bio का मतलब नेचर से जो होता है, जियो का मतलब जो हमारे अर्थ के लैंड में होने वाला है वो, और केमिकल मतलब कि कुछ ऐसी प्रोसेस होने वाली है, केमिकल प्रोसेस, जिससे ये साइकिल कुछ रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में मेनली कौन कौन सी साइकिल आएगी? वाटर साइकिल आएगी, कार्बन साइकिल आएगी, नाइट्रोजन साइकिल आएगी और ऑक्सीजन साइकिल। दिस 4 साइकिल्स आर कवर्ड इन योर क्लास 9। ठीक है, सो टर्न बाय टर्न वी विल सी हाउ ईच साइकिल गिव्स अस आइडिया। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली साइकिल है वाटर साइकिल, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से पढ़ी हुई, सेम। ठीक है, मेनली 2 प्रोसेस होती है इसमें, एक है इवोपरेशन और दूसरा होता है इसमें कंडेंसेशन। इवोपरेशन और कंडेंसेशन याद रखना, दिस 2 प्रोसेस मेक्स होल वाटर साइकिल। और साइकिल का मतलब ये होता है कि जहां से शुरुआत हुआ था वहां पे ही खत्म होने वाला है। साइकिल का मीनिंग ये होता है, जब आप साइकिल का एक पेडल को रोटेट करते हो, व्हेन यू मेक 1 रिवॉल्यूशन ऑफ साइकिल pedal, then you can find, then you will reach one common point 2 times। जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पे फिर से रीच करना है, उसको ही साइकिल बोलते हैं। उसका मतलब यहाँ पे जहां से भी स्टार्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट भी वहां पे ही होने वाला है। ओके, सो लेट अस बिगिन। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, इवोप्रेशन और कंडेंसेशन से पूरी वाटर साइकिल कवर हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो, इवोप्रेशन है, उसके भी पार्ट्स हैं। इवोपरेशन है एक, जो इवोपरेशन जो हमें मालूम है, जिसमें लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। दूसरा, और 2 तरीके से इवोपरेशन होता है, जो है ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन। या इस बार सीखने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सन है, वो तो बैकग्राउंड में रहेगा ही, सभी साइकिल्स है, मोस्टली वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो सन इज हीटिंग द स्नो माउंटेन as well as the surface water. Now what is this surface water? एक ऐसा वाटर जो सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में है, जो सोइल के नीचे नहीं है, सोइल के बाहर है। The top layer of the soil consists of water. Such water is called surface water, जो बाहर ही है। समझ में आ गया? So sun will heat the surface water. It can be a pond's water, it can be a river water, it can be a accumulated water in a river, lake, pond, कुछ भी हो सकता है। It can be a big water bodies like seas or ocean. Okay, तो ये सन ने हीट अप किया, 2 प्रोसेस से हीट अप होता है। आप देख सकते हो 2 एरो नीचे आ रहे हैं, ब्लैक एरो से मैंने इंडिकेट किया। ठीक है, तो सरफेस वाटर है वो हीट हुआ, माउंटेन है वो भी हीट हुआ। ठीक है, तो सरफेस वाटर जैसे ही हीट होगा तो वार्म एयर, फटाफट गर्म हवा बनने लगी। ओके, दिस वार्म एयर इज लाइट वेट, सो इट विल राइज अप, ऊपर जाती जाएगी। तो मैंने क्या लिखा है, वार्म एयर राइजेस। Which process is this? This is evaporation. सबसे पहला स्टेप इवोपरेशन हुआ, सन के एनर्जी से वाटर हीट अप हुआ। वाटर हीट अप हुआ, उसके पार्टिकल ने ज्यादा एनर्जी गेन कर ली। चैप्टर 1 लगाना है, लिक्विड है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया। ओके, इट्स टू क्लियर। नाउ सी सेकंड प्रोसेस, स्नो माउंटेन है वो हीट अप हो रहा है, मतलब जो बर्फ का पहाड़ है वो हीट अप हो रहा है। ऑब्वियसली मॉइस्ट एयर विल राइज अप। मॉइस्ट का मतलब मालूम है ना, मॉइस्चर वाली जो हवा होती है, जिसमें नमी होती है। ठीक है, वो हवा है वो भी ऊपर जाएगी। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ इवोपरेशन। मॉइस्ट एयर विल राइज अप, ये भी बारिश लेके आएगी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये इवोपरेशन समझ में आ गया। मॉइस्ट एयर है वो राइज हुई और वो भी क्लाउड फॉर्मेशन के लिए काम आई। अभी देखो हम क्लाउड कैसे फॉर्म हो रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, और हमें मालूम ही है क्लाउड है वो इवोपरेशन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इवोपरेशन पहले ये वार्म एयर है उससे हुआ, मतलब वार्म एयर है वो ऊपर गई तो उससे क्लाउड बना। दूसरा, जब ये माउंटेन है उसकी मॉइस्चर राइज, मतलब कि ऊपर गई एक अल्टीट्यूड में, तो उससे भी क्लाउड बना। ठीक है, तीसरे चीज जिससे क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प होती है वो है ट्रांसपीरेशन। आपको मालूम होगा कि व्हेन वाटर ट्रैवल्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, सपोज कि ये रूट्स है, ये पानी के रूट्स है, तो वाटर है वो नीचे से ऊपर जर्नी करने वाला है, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो वाटर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रूट्स टू शूट्स एंड
this process in which the water travels from roots to shoots through xylem. Xylem is a plant tissue, आपने पढ़ा होगा, right? So through xylem, if water travels from roots to shoots, then this water is lost in the form of water vapor. This water is lost. ये water है वो lose हो जाता है plant से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. इससे क्लाउड फॉर्म होता है. तीसरा तरीका मालूम पड़ गया. एक गर्म हवा ऊपर गई, एक स्नो माउंटेन की मॉइस्ट एयर राइज हुई. तीसरा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण वाटर वेपर हुआ. एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तब भी वाटर वेपर है. ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑल्सो वाटर वेपर इज रिलीज्ड. चैप्टर 1 में हमने देखा था जैसे ही हम ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी में, जैसे ही हम ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी में, उसके साथ हमारे बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों रिलीज होता है. यही वाटर वेपर है वो राइज होके जाने वाला है क्लाउड फॉर्मेशन में. ठीक है, अभी आप इतना सोचो कि रेस्पिरेशन से भी वाटर वेपर ऊपर जा रहा है. सो सी, इन क्लाउड फॉर्मेशन देयर आर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व. फर्स्ट, द वार्म एयर ऑफ द सरफेस वाटर. सेकंड, द मॉइस्ट एयर ऑफ द snow-filled mountain. Third, transpiration process of plants. And fourth, by respiration. Transpiration, respiration, evaporation and moisture rising. ये 4 फिनोमिना से क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं. समझ में आ गया? ओके, क्लाउड फॉर्म हो गए. अब मैंने क्या बोला था कि ये मॉइस्चर है वो भी इवोपरेशन के बाद जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है उसमें काम आएगा. तो चलो मॉइस्चर को हम माइनस कर देते हैं. चलो मॉइस्चर है उससे वो ऊपर गया, सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन में काम आया, पर डायरेक्टली वो कैसे काम आया वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, अभी ये क्लाउड जो है वो फॉर्म हो गए, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है. उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है. मॉइस्चर का टेम्परेचर कम होता है. सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर फॉर्म डिफरेंस व्हाट विल हैपन? कंडेंसेशन प्रोसेस will take place. Condensation का मतलब क्या होता है? Condensation process is the process in which gaseous state is converted into liquid state. तो ये clouds जो होते हैं वो gaseous state में होते हैं. ठीक है, तो वो रेन के फॉर्म में नीचे कब आएंगे? जब या तो वो अल्टीट्यूड में उसको कम टेम्परेचर मिलेगा तब वो आ सकते हैं, पहला केस. दूसरा, जब ऐसी वाली मॉइस्चर जो ऊपर आ रही है वो एक्चुअली क्लाउड फॉर्मेशन के लिए नहीं है, पर वो कैसे नहीं, किसके लिए है? वो रेन को लाने में काम आती है. रेन को नीचे अर्थ के ऊपर ले आने में काम आती है. समझ में आ गया? तो ये मॉइस्चर के कारण भी क्लाउड्स है, उससे क्या होगा? छोटे छोटे ड्रॉप्स बनेंगे ऐसे वाले, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था हाउ रेन अकर्स. ऐसे छोटे छोटे क्लाउड्स बनेंगे. क्लाउड्स के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे और यही छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है वो बड़े होके रेन का शावर लेके आने वाले. आप देख सकते हो यहाँ पे रेन आ रहा है, यहाँ पे भी रेन आ रहा है, यहाँ पे भी रेन आ रहा है. तो आपने देखा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई थी? याद करो, यहाँ से स्टार्ट हुई थी. सरफेस वाटर हीट अप हुआ, ये भी हीटिंग हो सकता है, ये भी सरफेस वाटर है, इसका भी हीटिंग हो सकता है क्लाउड फॉर्मेशन होकर. पर देखो बारिश आया तो फिर से वो सरफेस वाटर में आ गया, तो साइकिल कंप्लीट हो गई. समझ में आ गया? सब साइकिल में हम वो देखेंगे कि जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पे एंड पॉइंट होगा. मतलब सरफेस वाटर से ये साइकिल स्टार्ट हुई थी. अब देखो, रेन आया तो सरफेस वाटर में पानी आ गया, आने वाला ही है ना. रेन आएगा तो सब जगह पे पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, नाउ यू आर सीइंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर व्हिच इज कलेक्टेड आफ्टर रेन. रेन आने के बाद 2 तरीके के वाटर हो सकते हैं. सी, दिस इज ट्री, राइट? ट्री के साथ सोइल अटैच्ड होती है. ये पूरा सोइल ही है, ये सोइल का लेयर है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज सोइल एज यू ऑल नो. ओके, उसमें जो क्रैक्स होती है उसके बीच में से पानी है वो परकोलेट करके नीचे चला जाता है. ठीक है, ये पानी है उसको हम ह्यूमंस बाहर कैसे निकालते हैं हमें मालूम है ना? वेल्स और ट्यूब वेल्स से, बोर या बोरवेल्स से, राइट? ये अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है. अंडरग्राउंड मतलब बहुत ही गहराई में ये पानी है वो जमा हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज, कोई पानी ऐसा होता है जो रन अवे करता है, मतलब कि वो ट्रैवलिंग करते हुए सरफेस वाटर बन जाता है, वो नीचे नहीं रहता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका लेवल बहुत बढ़ गया, तो क्या हुआ? ये जो अंडरग्राउंड वाटर था वो ही खुद हो गया सरफेस वाटर. तो देखा, अब क्या होगा? फिर से ये सरफेस वाटर है वो फिर से इवोपरेट होगा, फिर से माउंटेन है उसको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा मॉइस्चर से रेन लाने में. समझ में आ गया? सो इन दिस वे वाटर साइकिल इज कंप्लीटेड. एज यू कैन सी, मेनली 3 प्रोसेस और इनडायरेक्टली 4 प्रोसेस हेल्प्स टू फॉर्म द क्लाउड. As you all know, transpiration, evaporation, respiration and moist air for some amount, right? Then what happens when cloud goes to the altitude? Its temperature decreases
As its temperature decreases, then condensation process takes place. So this gaseous state will be converted into liquid state, due to which small droplets are formed. Okay, and it will shower to the earth in the form of rain, as the moist air strikes with the warm air. Due to the temperature difference also this happens, and rain comes to the earth. The rain which comes to the earth gets collected in two forms. First is underground water and second is surface water. Underground water is collected due to the seeping process. Seeping का मतलब percolation होता है soil के अंदर. And some of the underground water level rises and it goes and forms surface water. Okay, so in this way water cycle is totally completed. Okay, now we will proceed towards the next cycle. Okay, so the next cycle we will be discussing now is nitrogen cycle. ये वाली साइकिल का नाम है नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है. ये भी आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी की हुई है, ठीक है. तो इसमें हम दो स्टेप देखेंगे. एक नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है और दूसरा स्टेप कैसे नाइट्रोजन है वो वापिस आ जाता है. उसमें जैसे हमने पानी कैसे फिक्स होता था वो हमें मालूम है, वाटर साइकिल में कैसे फिक्स होता था इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वापस कैसे जाता था बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन. सेम वे यहाँ पे नाइट्रोजन जाएगा और वापस आ जाएगा. और ये नाइट्रोजन साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? कैन यू गेस? यस, इट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर. जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मालूम है उसकी क्वांटिटी है, दैट इज 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज अ फ्री मॉलिक्यूल. ओके, ठीक है. तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? हम ये वाले पाथ को फॉलो करेंगे. आप देख सकते हो ये वाले पाथ को जो मिडल से होते हैं, ठीक है. वी विल कंप्लीट दिस साइकिल फर्स्ट, देन वी विल टेक सेकंड साइकिल एज दिस एंड थर्ड साइकिल. लास्टली ये देख लेंगे. बीच वाला स्टेप बहुत इजी. सो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट द मेन साइकिल. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है? देखो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ये T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर. बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण और लाइटनिंग की वजह से जो नाइट्रोजन है वो रूट्स या बैक्टीरिया से हेल्प करेंगे फिक्स करने में. रूट्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर एल्गे भी हो सकता है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स करेंगे. किसमें? ग्रीन प्लांट. ये कौन से वाले ग्रीन प्लांट्स है जिसमें ये क्षमता है जो नाइट्रोजन कैप्चर कर सकता है? वो है लिग्यूमिनियस प्लांट. क्या है? लिग्यूमिनियस प्लांट. ओके, अब ये फिक्स होगा तो बीच में कुछ कन्वर्जन होगा नाइट्रोजन का? हो सकता है. देखो, नाइट्रोजन जब टेम्परेचर और प्रेशर के साथ आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड. और जैसे ही सॉइल में ग्रीन प्लांट के साथ वाटर होता है, राइट, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के साथ और कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. NO+H2 वो एक एमाइनो सोल्ट बनाएगा जिसका होगा फॉर्मूला NH2 जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये वाला रिएक्शन होगा. देखो, एटमॉस्फेयर से होते हुए जो जब आएगा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ तो वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है एनवायरनमेंट में, आपको मालूम है. नाइट्रोजन ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होते हुए आएगा. ठीक है, फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा. जैसे ही वो पानी के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या होगा? वो खुद है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमाइनो एसिड. ठीक है, क्लियर? वेरी मच क्लियर. ओके, तो ये अभी एमाइनो एसिड है, उसका एमोनिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है. एमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एमोनिया में कन्वर्ट हो जाना. द प्रोसेस इन विच देयर इज द प्रोडक्ट इज एमोनिया. एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. तो क्या इक्वेशन होता है वो भी मैंने यहाँ पे किया है. और ये कौन करता है, कैसे होता है, मैं सब समझाता हूँ. देखो, ये ग्रीन प्लांट जब डेड हो जाते हैं तो डिकेइंग प्रोसेस के वक्त ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये एमाइनो एसिड का कन्वर्जन हाइड्रोजन को ऐड करके एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. सो हियर एमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया एंड द फॉर्मूला इज NH3. ठीक है, अब क्या होता है? एमोनिया में तो कन्वर्ट हो गया. एमोनिया के बाद एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. ऑक्सीडेशन के मतलब होता है +O और -H. ऑक्सीजन कुछ ऐड होगा और हाइड्रोजन माइनस होगा. कितना, क्या, वो क्वांटिटी अभी आपको कुछ भी देखना नहीं. ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन माइनस होना. तो देखो, इसमें हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या कन्वर्ट हो गया? दिस एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स. ठीक है, ये सब कुछ सॉइल में ही होता है. ये सब कुछ सॉइल में ही होता है. ठीक है, दिस एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स. दिस नाइट्राइट्स
अगेन ऑक्सीडाइज, ये नाइट्रेट्स है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर से वो नाइट्राइट से वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्क क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, इतना फर्क है। ओके, नाउ दिस नाइट्राइट्स इज अगेन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, these nitrites NO3 is again converted into nitrogen by the reduction process। रिडक्शन किसका, यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स का मतलब NO3 का रिडक्शन, रिडक्शन इज टोटली ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। उसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन माइनस हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आप सोच सकते हो, इसमें ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और ये नाइट्रेट से वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस नाइट्रोजन। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुई थी साइकिल, नाइट्रोजन से वापस खत्म हुई नाइट्रोजन पर, सो इट इज अ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। दूसरी तरीके से कैसे नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है, सी वी हैव स्टडीड दिस 2 वेज। दूसरा ये तरीका है डायरेक्टली ये नाइट्रेट से वो भी काम आते हैं, वो भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस नाइट्रेट्स आल्सो हेल्प्स और सम ऑफ द नाइट्रेट्स गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू यूज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, समझ में आ गया। तो हमने अभी लास्ट प्रोसेस देखी थी कि जिससे नाइट्रेट से वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, वो प्रोसेस का नाम होता है डीनाइट्रिफिकेशन। वो करता कौन है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है जिसका नाम है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है वो करता है ये कन्वर्जन, जिसमें नाइट्रेट से वो कन्वर्जन हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। मेन साइकिल खत्म हो गई। दूसरा तरीका एमोनिया कैसे बन सकता है, देखो ये ग्रीन प्लांट्स है, उसको कोई हर्बिवोरस एनिमल फीड कर लेता है, मतलब खा लेता है, अगर वो डेड हो जाएगा तो उसमें से भी जो एमाइनो एसिड होंगे, एमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे NH2, उसका कन्वर्जन हो जाएगा फिर से एमोनिया, समझ में आ गया। और ये एमोनिया है वो फिर से ये साइकिल के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स एंड देन बैक टू द नाइट्रोजन विद द यूज ऑफ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। देखो बैक्टीरिया है वो फिक्स करने में भी हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया है वो देने में, नाइट्रोजन वापस देने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तीसरी प्रोसेस जो बाकी रही वो ये वाली बिग एरो से आपको दिख रही है, यू कैन सी द नाइट्रोजन इज गोइंग ऑन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन मतलब द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो ये हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको यूज करते हुए जब हम उसको 600 इसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे, शायद आपको मालूम होगा कैटलिस्ट का मतलब क्या है, नहीं मालूम है तो ये वो एक ऐसी चीज है जो एक केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाती है। सो नाइट्रोजन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस एट 600 डिग्री सेल्सियस एंड इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन। सुनना, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस मतलब फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, N2 प्लस H2 gives you NH3, ऐसा वाला प्रोसेस होगा। ये बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लग जाएगा। ये हेबर्स प्रोसेस वाला रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। आई एम राइटिंग दिस रिएक्शन ओवर हियर। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, देखो N2 प्लस H2 3H2 एक्चुअली, N2 प्लस 3H2 will give you 2NH3 और NH3 का मतलब होता है एमोनिया। तो फिर से ये एमोनिया बन गया। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी एमोनिया बन सकता है which can be used as a fertilizer in the soil। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल वाला पॉइंट मेंशन नहीं है कौन से प्रोसेस से होता है, ठीक है। सो हेबर्स प्रोसेस हेल्प्स टू मेक एमोनिया एंड फिक्स इन द सोइल व्हिच एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। क्या रिएक्शन होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू 2NH3 और ये कितने डिग्री सेल्सियस में होगा, ये होगा 600 डिग्री सेल्सियस में पूरा रिएक्शन होगा, ठीक है। सो इन दिस वे नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड। यू कैन वॉच वीडियो 1 to 2 टाइम्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे से आपको समझा दिया है। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी अगेन 2 साइकिल, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द वीडियो। थैंक यू।